गंगू को लोग ब्राह्मण कहते हैं। अपने को ब्राह्मण समझता भी है। मेरे सईस और खिदमतगार मुझे दूर से सलाम करते हैं। गंगू मुझे कभी सलाम नहीं करता। वह शायद मुझसे पालागन की आशा रखता है। मेरा जूठा गिलास कभी हाथ से नहीं छूता और न मेरी कभी इतनी हिम्मत हुई कि उससे पंखा झलने को कहूं। जब मैं पसीने से तर होता हूं और वहां कोई दूसरा आदमी नहीं होता तो गंगू आप पंखा उठा लेता है। लेकिन उसकी मुद्रा से यह भाव स्पष्ट प्रकट होता है कि मुझ पर कोई एहसान कर रहा है और मैं भी न जाने क्यों फौरन ही उसके हाथ से पंखा छीन लेता हूं। उग्र स्वभाव का मनुष्य है। किसी की बात नहीं सह सकता। ऐसे बहुत कम आदमी होंगे जिनसे उसकी मित्रता हो, पर सईस और खिदमतगार के साथ बैठना शायद वह अपमानजनक समझता है। मैंने उसे किसी से मिलते जुलते नहीं देखा। आश्चर्य यह है कि उस बंग बूटी से प्रेम नहीं, जो इस श्रेणी के मनुष्यों में एक असाधारण गुण है। मैंने उसे कभी पूजा पाठ करते या नदी में स्नान करते नहीं देखा। बिल्कुल निरक्षर है, लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण है और चाहता है कि दुनिया उसकी प्रतिष्ठा तथा सेवा करे। और क्यों न चाहे। जब पुरखाओं की पैदा की हुई संपत्ति पर आज भी लोग अधिकार जमाए हुए हैं और उसी शान से मानो खुद पैदा किए हों, तो वह क्यों उस प्रतिष्ठा और सम्मान को त्याग दे जो उसके पुरखाओं ने संचय किया था। यह उसकी बपौती है। मेरा स्वभाव कुछ इस तरह का है कि अपने नौकरों से बहुत कम बोलता हूं। मैं चाहता हूं जब तक मैं खुद न बुलाऊं कोई मेरे पास ना आए। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि जरा सी बातों के लिए नौकरों को आवाज देता फिरूं। मुझे अपने हाथ से सुराही से पानी उड़ेल लेना, अपना लैंप जला लेना, अपने जूते पहन लेना या अलमारी से कोई किताब निकाल लेना, इससे कहीं ज्यादा सरल मालूम होता है कि हिंगन और मैकू को पुकारो। इससे मुझे अपनी स्वेच्छा और आत्मविश्वास का बोध होता है। नौकर भी मेरे स्वभाव से परिचित हो गए हैं और बिना जरूरत मेरे पास बहुत कम आते हैं। इसलिए एक दिन जब प्रातःकाल गंगू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये लोग जब आते हैं तो पेशगी हिसाब में कुछ मांगने के लिए या किसी दूसरे नौकर की शिकायत करने के लिए। मुझे ये दोनों ही बातें अत्यंत अप्रिय हैं। मैं पहली तारीख को हर एक का वेतन चुका देता हूं और बीच में जब कोई कुछ मांगता है तो क्रोध आ जाता है। कौन दो दो चार चार रुपए का हिसाब रखता फिरे। फिर जब किसी को महीने भर की पूरी मजूरी मिल गई तो उसे क्या हक है कि उसे 15 दिन में खर्च कर दे और ऋण या पेशगी की शरण ले। और शिकायतों से तो मुझे घृणा है। मैं शिकायतों को दुर्बलता का प्रमाण समझता हूं। यह ठकुर सुहाती की क्षुद्र चेष्टा। मैंने माथा सिकोड़कर कहा, क्या बात है, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। गंगू के तीखे अभिमानी मुख पर आज कुछ ऐसी नम्रता, कुछ ऐसी याचना, कुछ ऐसा संकोच था कि मैं चकित हो गया। ऐसा जान पड़ा वह कुछ जवाब देना चाहता है मगर शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैंने जरा नम्र होकर कहा, आखिर क्या बात है, कहते क्यों नहीं। तुम जानते हो यह मेरे टहलने का समय है, मुझे देर हो रही है।
गंगू ने निराशा भरे स्वर में कहा, तो आप हवा खाने जाएं, मैं फिर आ जाऊंगा। यह अवस्था और भी चिंताजनक थी। इस जल्दी में तो वह एक क्षण में अपना वृत्तांत कह सुनाएगा। वह जानता है कि मुझे ज्यादा अवकाश नहीं है। दूसरे अवसर पर तो दुष्ट घंटों रोएगा। मेरे कुछ लिखने पढ़ने को तो वह शायद कुछ काम समझता हो, लेकिन विचार को, जो मेरे लिए सबसे कठिन साधना है, वह मेरे विश्राम का समय समझता है। वह उसी वक्त आकर मेरे सिर पर सवार हो जाएगा। मैंने निर्दयता के साथ कहा, क्या कुछ पेशगी मांगने आए हो? मैं पेशगी नहीं देता। जी नहीं सरकार, मैंने तो कभी पेशगी नहीं मांगा। तो क्या किसी की शिकायत करना चाहते हो? मुझे शिकायतों से घृणा है। जी नहीं सरकार, मैंने तो कभी किसी की शिकायत नहीं की। गंगू ने अपना दिल मजबूत किया। उसकी आकृति से स्पष्ट झलक रहा था, मानो वह कोई छलांग मारने के लिए अपनी सारी शक्तियों को एकत्र कर रहा हो। और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, मुझे आप छुट्टी दे दें। मैं आपकी नौकरी अब न कर सकूंगा। यह इस तरह का पहला प्रस्ताव था जो मेरे कानों में पड़ा। मेरे आत्म स्वाभिमान को मेरे आत्म मेरे आत्माभिमान को चोट लगी। मैं जब अपने को मनुष्यता का पुतला समझता हूँ, अपने नौकरों को कभी कटु वचन नहीं कहता, अपने स्वामित्व को यथासाध्य म्यान में रखने की चेष्टा करता हूँ, तब मैं इस प्रस्ताव पर क्यों न विस्मित हो जाता। कठोर स्वर में बोला, क्यों, क्या शिकायत है? आपसे तो हुजूर जैसा अच्छा स्वभाव पाया है वैसा क्या कोई पाएगा। लेकिन बात ऐसी आ पड़ी है कि अब मैं आपके यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा न हो कि पीछे से कोई बात हो जाए तो आपकी बदनामी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी आबरू में बट्टा लगे। मेरे दिल में उलझन पैदा हुई। जिज्ञासा की अग्नि प्रचंड हो गई। आत्मसमर्पण के भाव से बरामदे में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम तो पहेलियां बुझवा रहे हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते क्या मामला है? गंगू ने बड़ी नम्रता से कहा, बात यह है कि वह स्त्री जो अभी विधवा आश्रम से निकाल दी गई है, वह गोमती देवी है। वह चुप हो गया। मैंने अधीर होकर कहा, हाँ निकाल दी गई है तो फिर तुम्हारी नौकरी से उसका क्या संबंध है? गंगू ने जैसे अपने सिर का भारी बोझ जमीन पर पटक दिया। मैं उससे ब्याह करना चाहता हूं बाबूजी। मैं विस्मय से उसका मुंह ताकने लगा। ये पुराने विचारों का पोंगा ब्राह्मण, जिसे नई सभ्यता की हवा तक न लगी, उस उल्टा से विवाह करने जा रहा है, जिसे कोई भला आदमी अपने घर में कदम भी न रखने देगा। गोमती ने मोहल्ले के शांत वातावरण में थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी। कई साल पहले वह विधवाश्रम में आई थी। 3 बार आश्रम के कर्मचारियों ने उसका विवाह करा दिया, पर हर बार वह महीने 15 दिन के बाद भाग आई थी। यहां तक कि आश्रम के मंत्री ने अब की बार उसे आश्रम से निकाल दिया। तब से वह इसी मोहल्ले में एक कोठरी लेकर रहती थी और सारे मोहल्ले के सोहदों के लिए मनोरंजन का केंद्र बनी हुई थी। मुझे गंगू की सरलता पर क्रोध भी आया और दया भी। इस गधे को सारी दुनिया में कोई स्त्री ही नहीं मिलती है जो इससे ब्याह करने जा रहा है। जब वह 3 बार पतियों के पास से भाग आई, तो इसके पास कितने दिन रहेगी? कोई गांठ का पूरा आदमी होता तो एक बात भी थी, शायद साल 6 महीने टिक जाती। यह तो निपट आंख का अंधा है। 1 सप्ताह भी तो निभाना होगा। मैंने चेतावनी के भाव से पूछा, तुम्हें इस स्त्री की जीवन कथा मालूम है? गंगू ने आंखों देखी बात की तरह कहा, सब झूठ है सरकार।
लोगों ने हक नाहक इसको बदनाम कर दिया। क्या कहते हो, वह 3 बार अपने पतियों के पास से नहीं भाग आई? उन लोगों ने उसे निकाल दिया तो क्या करती? कैसे बुद्धू हो? कोई इतनी दूर से आकर विवाह कर ले जाता है, कोई इतनी दूर से आकर विवाह करके ले जाता है, हजारों रुपए खर्च करता है, इसीलिए कि औरत को निकाल दे? गंगू ने भावुकता से कहा, जहां प्रेम नहीं है हुजूर, वहां कोई स्त्री नहीं रह सकती। स्त्री केवल रोटी कपड़ा ही नहीं चाहती, कुछ प्रेम भी तो चाहती है। वे लोग समझते होंगे कि हमने एक विधवा से विवाह करके उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है। चाहते होंगे कि तनमन से वह उनकी हो जाए, लेकिन दूसरे को अपना बनाने के लिए पहले आप उसका बन जाना पड़ता है हुजूर। यह बात है। फिर उसे एक बीमारी भी है, उसे कोई भूत लगा हुआ है। यह कभी कभी बकबक करने लगती है और बेहोश हो जाती है, और तुम ऐसी स्त्री से विवाह करोगे? मैंने संदिग्ध भाव से सिर हिलाकर कहा, समझ लो जीवन कड़वा हो जाएगा। गंगू ने शहीदों कैसे आवेश से कहा, मैं तो समझता हूं मेरी जिंदगी बन जाएगी बाबूजी, आगे भगवान की मर्जी। मैंने जोर देकर पूछा, तो तुमने तय कर लिया है? हाँ हुजूर। तो मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करता हूं। मैं निरर्थक रूढ़ियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूं, लेकिन जो आदमी एक दुष्टा से विवाह करे, उसे अपने यहां रखना वास्तव में जटिल समस्या थी। आए दिन टंटे बखेड़े होंगे, नई नई उलझनें पैदा होंगी, कभी पुलिस दौड़ कर ले जाएगी, कभी मुकदमे खड़े होंगे, संभव है चोरी की वारदातें भी हों। इस दलदल से दूर रहना ही अच्छा। गंगू क्षुधा पीड़ित प्राणी की भांति रोटी का टुकड़ा देखकर उसकी ओर लपक रहा है। रोटी जूठी है, सूखी भी है, खाने योग्य नहीं है, इसकी उसे परवाह नहीं। उसको विचार बुद्धि से काम लेना कठिन था। मैंने उसे पृथक कर देने में ही अपनी कुशल समझी। 5 महीने गुजर गए। गंगू ने गोमती से विवाह कर लिया था और उसी मोहल्ले में एक खपरेल का मकान लेकर रहता था। वह अब चाट का खोंचा लगाकर गुजर बसर करता था। मुझे जब कभी बाजार में मिल जाता तो मैं उसका कुशल क्षेम पूछता। मुझे उसके जीवन से विशेष अनुराग हो गया था। यह एक सामाजिक प्रश्न की परीक्षा थी, सामाजिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक भी। मैं देखना चाहता था इसका परिणाम क्या होता है। मैं गंगू को सदैव प्रसन्न मुख देखता। समृद्धि और निश्चिंतता के मुख पर जो एक तेज और स्वभाव में जो एक आत्मसम्मान पैदा हो जाता है, वह मुझे यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता था। रुपए 20 आने की रोज बिक्री हो जाती थी। इसमें लागत निकालकर 8-10 आने बच जाते थे। यही उसकी जीविका थी। किंतु इसमें किसी देवता का वरदान था, क्योंकि इस वर्ग के मनुष्यों में जो निर्लज्जता और विपन्नता पाई जाती है, इसका वहां चिन्ह तक न था। उसके मुख पर आत्मविकास और आनंद की झलक थी, जो चित्त की शांति से ही आ सकती है। एक दिन मैंने सुना कि गोमती गंगू के घर से भाग गई है। कह नहीं सकता क्यों, मुझे इस खबर से एक विचित्र आनंद हुआ। मुझे गंगू के संतुष्ट और सुखी जीवन पर एक प्रकार की ईर्ष्या होती थी। मैं उसके विषय में किसी अनिष्ट की, किसी घातक अनर्थ की, किसी लज्जास्पद घटना की प्रतीक्षा करता था। इस खबर से इस ईर्ष्या को सांत्वना मिली। आखिर वही बात हुई जिसका मुझे विश्वास था। आखिर बच्चा को अपनी अदूरदर्शिता का दंड भोगना पड़ा। अब देखें बच्चा कैसे मुंह दिखाते हैं।
अब आंखें खुलेगी और मालूम होगा कि लोग तो उन्हें इस विवाह से रोक रहे थे। उनके कैसे शुभ चिंतक थे। उस वक्त तो ऐसा मालूम होता था मानो आपको कोई दुर्लभ पदार्थ मिला जा रहा हो, मानो मुक्ति का द्वार खुल गया है। लोगों ने कितना कहा कि यह स्त्री विश्वास की योग्य नहीं है, कितनों को दगा दे चुकी है, तुम्हारे साथ भी दगा करेगी, लेकिन इन कानों पर जूं तक न रेंगी। अब मिले तो जरा उनका मिजाज पूछूं, कहूं क्यों महाराज, देवी जी का यह वरदान पाकर प्रसन्न हुए या नहीं। तुम तो कहते थे वह ऐसी है और वैसी है, लोग उस पर केवल दुर्भावना के कारण दोष आरोपित करते हैं। अब बतलाओ किसकी भूल थी।